नमस्कार साथियों। हमारा राजस्थान की भूगोल में खनिज चल रहे थे, वो ख़त्म हो गए। उससे पहले हमने जिले पढ़ी थी, वो भी ख़त्म हो गई। और उसके पूरे टोटल वीडियो पूरे डिटेल से वीडियो डाले हुए हैं। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी में मिट्टियाँ का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आज हम शुरू करेंगे मिट्टियाँ, और आज इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। मिट्टियाँ शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि हर आदमी की एक समस्या होती है। वैसे ही हम बात करते हैं मिट्टियों की, तो मिट्टी की भी समस्या है। क्या समस्या होती है? समस्या ताकि भी है, हमारे भी है, सबके समस्या है। ये मिट्टी की भी समस्या है। तो समस्या है कि असमस्या अपर्दन के है। अपर्दन और अपर्दन के है। अपर्दन ये होता है कि मिट्टी होती है, मिट्टी के एक स्थानांतर से दूसरे स्थान पर जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या है? अपर्दन कहते हैं। अपर्दन को क्या क्या बोला जाता है? अपर्दन को बोला जाता है रेंगती मृत्यु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेंगती मृत्यु बोला जाता है। रेंगती मृत्यु। और इसे कृषि का शत्रु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कृषि का प्रथम शत्रु बोला जाता है। कृषि का प्रथम शत्रु बोला जाता है। ठीक है। और क्या बोला जाता है इसको? क्षय रोग क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये क्षय रोग की तरह होती है। क्षय रोग बोलते हैं मिट्टी का क्षय रोग बोलते हैं इसको। रेंगती मृत्यु बोलते हैं। कृषि का प्रथम शत्रु बोलते हैं। अब देखो जल अपर्दन होता कैसे कैसे है। कई प्रकार से होते हैं जल अपर्दन। जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जल अपर्दन या आपको मैं बता दूं लंबवत या अवनलिका अपर्दन। नाम से ही पता चल रहा है जल अपर्दन यानी जल से जो अपर्दन होने वाला है, यानी जो मिट्टी जल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है ना, उसे क्या बोला जाता है? जल अपर्दन। यानी कई बार तेज बारिश होती है और तेज बारिश होने के कारण मिट्टी को साथ में ले जाती है अपने। कौन? वर्षा। ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं ये होता कहाँ है? ये सबसे अधिक होता है चंबल सेक्टर में। फिर हम बात करते हैं गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, वहां पर होता है। सर्वाधिक होता है चंबल सेक्टर में। और उसके बाद आप बात करो तो भरतपुर भी है। ठीक है। गंगानगर है प्लस हनुमानगढ़ है। ये इन सेक्टरों में होता है जल अपर्दन। जल अपर्दन बहुत ज़्यादा समस्या। अगर आप हनुमानगढ़ गंगानगर जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि 3 या 4 खेत के बाद में एक खेत छोड़ना पड़ता है पानी को रुकाव के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है वायु अपर्दन। कौन सा अपर्दन? वायु अपर्दन क्या होता है? वायु अपर्दन के भी कुछ अलग नाम है। क्या? क्षैतिज अपर्दन या परत अपर्दन। यह कौन से सेक्टर में होता है? ये तो जहां आंधियां ज़्यादा चलेगी, और आंधियां चलती राजस्थान में। ठीक है। तो ये होगी जैसलमेर में। कहाँ होगी? जैसलमेर में। अगर आप पूछोगे कि इसको रोकने का कोई उपाय है कि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती, इसको रोकने के लिए कोई उपाय है, तो इसका रोकने के लिए एक उपाय इसका क्या? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। अगर पानी को यानी वर्षा के जल को भी सोखने का उपाय है। क्या? इसको रोकने का उपाय है कि जो बड़ी पत्तियों वाला पेड़ होता है वो लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी पत्तियों वाला जो पेड़ होते हैं ना, वो लगाओ जो ज़्यादा लंबा हो। वायु अपर्दन के लिए मैं बता दूं आपको, तो ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। और इसका जो उपाय है, जो उपचार है, वो क्या है? वो है खेजड़ी है, बबूल है। ये जो पेड़ है ना, ये काम के है। बबूल, इसको सुबबूल भी बोला जाता है। उसके बाद तीसरा अपर्दन है चादरी अपर्दन। ठीक है। चादरी अपर्दन क्या होता है? तीसरा है चादरी अपर्दन। चादरी अपर्दन कब होता है और कहाँ होता है?
जैसे मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पे वर्षा हुई, वर्षा हो गई, यहाँ पे बारिश हो गई। यहाँ की जो मिट्टी है, कहाँ की, यहाँ पहाड़ की, यहाँ की जो मिट्टी है वो कहाँ से बह के नीचे आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, एक कपड़दनी हो गई, यानी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, किसके साथ, वर्षा के साथ, ठीक है। मिट्टी पर्वत से नीचे आ रही है, पर्वत होता है ना, पर्वत से नीचे आ रही है, क्या, वर्षा के साथ मिट्टी नीचे आ जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, चादरी अपर्दन बोला जाता है। ये कहाँ होगा, जहां पहाड़ है, पर्वत है, कहाँ, सिरोही है, राजसमंद है, ठीक है। सिरोही राजसमंद में क्या होगा, ये अपर्दन होगा, कौन सा, चादरी अपर्दन। उसके बाद में मैं आपको एक और बताता हूं, यानी समस्या ही मान लो, जो क्या है, मिट्टी की समस्या है, क्या, कौन सी समस्या, सेम की समस्या, सेम की समस्या, या इसको आप एक नाम और देख सकते हो, सेम की समस्या है जलाधिकता, जलाधिकता। जल अधिकता से क्या होता है, सेम की समस्या, जल अधिकता, ये सर्वाधिक होता कहाँ है, ये सर्वाधिक वहीं होगा जहाँ पानी अधिक होगा, ठीक है, पानी अधिक होगा, यानी पानी अधिक कहाँ है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर से सबसे ज़्यादा, इसमें हम जिले की हम बात करें तो कौन प्रभावित है, हनुमानगढ़ है और गंगानगर है। एक नंबर पर कौन है, हनुमानगढ़, और दूसरे नंबर पर कौन है इससे ज़्यादा प्रभावित, गंगानगर है। दो जिले इसमें क्या है, राजस्थान के सर्वाधिक प्रभावित जिले है। और आप हनुमानगढ़ के मैं आपको जिले भी बता दूं कि जिले कौन कौन से, जैसे नौर है, भगवान दास है और बड्डोपल है, ये क्या है, ये हनुमानगढ़ के जिले है। रावतसर है, रावतसर, नौहर है, बड्डोपल है, ठीक है, और भगवान दास। तो ये चार जिले सबसे अधिक, ये क्या है, ये सॉरी, ये चार तहसीलें क्या है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है, ठीक है। चार स्थान जो है ना हनुमानगढ़ के, और सबसे ज़्यादा जिले कौन से प्रभावित है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। उपचार, उपचार इसका एक ही है, क्या, से सेम, से सफेदा, सफेदे का पेड़ लगाओ, ठीक है, इसका उपचार यही है। अब अगर आपसे एक एक लाइन के 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूं कि सर्वाधिक कृषि भूमि कहाँ है। ये आपने देख लिया, जल अपर्दन या लंबोत्तम या अवनलिका, ये कहाँ होता है, चंबल सेक्टर में, और भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये क्या है, इससे जिले प्रभावित है। वायु अपर्दन या क्षैतिज अपर्दन या परत अपर्दन, ये कहाँ, जैसलमेर, खेतड़ी और बबूल के पेड़ लगाओ, इसका ये उपाय है। सेम की समस्या या जल अधिकता, इसमें सफेदा का पेड़ लगाओ, और सबसे ज़्यादा जिला कौन सा प्रभावित है इससे, हनुमानगढ़ है और गंगानगर है। हनुमानगढ़ के मैंने 2-3 स्थान बताए थे, रावतसर है, नौहर है, भगवान दास है, और कौन सा स्थान है, बड्डोपल है। उसके बाद, उससे पहले मैंने 3 नंबर की बताई थी, चादरी अपर्दन, ये सिरोही राजसमंद में जहाँ पर पर्वत है, पहाड़ है, वहाँ की ये समस्या है, कौन सी, चादरी अपर्दन। अब देखो एक एक 2-2 लाइन के कुछ क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक कृषि भूमि कहाँ है, सर्वाधिक कृषि भूमि कहाँ है, सर्वाधिक कृषि भूमि कहाँ है, सर्वाधिक कृषि भूमि, सर्वाधिक कृषि भूमि आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक कृषि भूमि कहाँ है, तो वो है गंगानगर, कहाँ, गंगानगर। और उसके बाद पूछ ले सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ है, गंगानगर। एक एक लाइन के, सर्वाधिक बंजर भूमि, सर्वाधिक बंजर भूमि है कहाँ पर, जैसलमेर, ठीक है। सबसे ज़्यादा कृषि भूमि कहाँ है, वो तो है गंगानगर। और सबसे ज़्यादा बंजर भूमि कहाँ है, वो है जैसलमेर। सर्वाधिक परती भूमि कहाँ है, परती भूमि है, सर्वाधिक परती भूमि कहाँ है, सर्वाधिक परती भूमि है जोधपुर, जट जानोड़ीन घंटाघर में घुमई, ठीक है। और सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कहाँ है, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि है, व्यर्थ भूमि, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि है राजसमंद में, कहाँ है, राजसमंद में। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कहाँ है, राजसमंद में। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कहाँ है, केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कहाँ है,
केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कहाँ है? अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कहाँ है, तो एक तो है जयपुर में और एक है सीकर में, 2 जगहों पर है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है? मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, प्रयोगशाला तो ये कहाँ है? ये जोधपुर है और जयपुर है, 2 जगहों पर है। कौन कौन सी? मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है? जोधपुर और जयपुर है। अगर आपसे पूछ ले कि कुल वृहत भूमि का, यानी भारत में कुल वृहत भूमि का राजस्थान में कितना है, यहीं पे बता देता हूं। भारत में वृहत भूमि का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? राजस्थान में कितना प्रतिशत है? ये एक बार 3rd ग्रेड में आया था। राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो ये है 20%। कितना है? 20% है। ठीक है। कुल व्यर्थ भूमि का, यानी भारत की जो कुल व्यर्थ भूमि है वहाँ का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो 20% है। उसके बाद अगर आपको पूछ ले सूखा संभाव्य कार्यक्रम कब हुआ था? सूखा संभाव्य कार्यक्रम ये हुआ था 1974-75 में हुआ था। इसमें केंद्र का 75% है और राजस्थान का कितना 75 अनुपात है और राजस्थान का कितना 25 है, यानी 75-25 अनुपात है। 75 तो केंद्र का है और 25 अनुपात किसका है? राजस्थान सरकार का है। उसके बाद में आपको पूछ ले कि मेरू विकास कार्यक्रम कहाँ है? बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन। मेरू विकास कार्यक्रम, मेरू विकास कार्यक्रम कहाँ कब खुला था, कब हुआ था? तो ये 1975 से 1976 में। इसमें भी कितना है? 75-25 का अनुपात है। कितना है? राज्य का 25 है और केंद्र का कितना है? 75 है। और 1974-75 में सूखा संभाव्य कार्यक्रम हुआ था और उसके बाद 75 नहीं 77-78 है यहाँ पे, 77-78। ठीक है। कितना? 77 और 78 में। अब मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिट्टी का पीएच कितना होता है? कई बार क्वेश्चन आया है। देखो सबसे पहले एक एक लाइन के छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक कृषि भूमि कहाँ है, तो गंगानगर। सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ है? जैसलमेर में। और सर्वाधिक प्रति भूमि कहाँ है? तो जोधपुर में। और सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कहाँ है? राजसमंद में। और भारत में अगर आपको पूछ ले व्यर्थ भूमि का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, तो 20% है। और केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का है जयपुर व सीकर है। और उसके बाद मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का है जोधपुर जयपुर है। सूखा संभाव्य कार्यक्रम 1974-75 और केंद्र का 75 अनुपात है और राजस्थान का कितना है? 25 है। उसके बाद मेरू विकास कार्यक्रम ये 77-78 में और 75-25 यही अनुपात इसका है। अब देखो पीएच कितना होता है मिट्टी का। मिट्टी का पीएच, पीएच नाम सुना होगा, साइंस में पढ़ा भी होगा आपने पीएच। मिट्टी का जो पीएच है वो हाइड्रो अणु का आधार पर नापा जाता है। किसके आधार पर? हाइड्रोजन अणुओं का आधार पर। हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन अणुओं के आधार पर क्या होता है? मापा जाता है। देखो आपने स्केल तो देखी होगी, कौन सी? पीएच वाली। यहाँ बीच में होता है 7। क्या होता है? 7 पीएच वाली। क्या? 7 पीएच वाली बढ़िया मिट्टी है, बढ़िया यानी उपजाऊ मिट्टी है, यानी आप इन खा सकेंगे, बटको भर सका। ठीक है। उपजाऊ मिट्टी या उदासीन मिट्टी। ठीक है। अगर 7 से ऊपर गई मिट्टी, अगर 7 से ऊपर है, इसका पीएच क्या 7 से ऊपर है, तो क्या हो जाएगी? ज़्यादा है। यहाँ पर अगर यहाँ पर पीएच है इसका यानी 8, 9 या 10 या कितना भी हो, तो ये मिट्टी क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। ठीक है। क्षारीय का मतलब लवण। इसमें क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। क्षारीय या लवण है, लवणीय, क्षारीय या लवणीय।
सारी भी बोल सकते हैं इसको, लवणी भी बोल सकते हैं और उत्सर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उत्सर भी बोल सकते हैं। सारी ऊपर कौन है? ऊपर जाएगी तो क्या होगी? सारी, और नीचे आएगी तो क्या होगी? अम्लीय। अम्लीय। ए पहले आता है, ए को इधर से स्टार्ट करो, ए अम्लीय, से बाद में आता है, से के बाद में लिख देना, ठीक है। इससे कम होगा 7 से तो ये क्या होगी? अम्लीय मिट्टी होगी। 7 से अगर कम होगा पीएच तो क्या होगा? अम्लीय मिट्टी। उपचार क्या है इसका? इसका उपचार है चूना है, फास्फोरस है, चूना फास्फोरस, ठीक है। अगर 7 मिट्टी का पीएच है तो बढ़िया मिट्टी है, तगड़ी मिट्टी है, ठीक है। चूना फास्फोरस है और जिप्सम है, ठीक है। और अगर आपको पूछे सारी है मिट्टी को बराबर या अच्छी बनाने के लिए, ये जिप्सम उसमें है, ठीक है। तो इसका उपचार क्या है? जिप्सम है, जिप्सम है, ठीक है। क्या है? जिप्सम है। अगर सारी मिट्टी को अच्छी मिट्टी बनानी है, उपजाऊ मिट्टी बनानी है, तो उसमें तो जिप्सम मिलाना पड़ेगा। और अम्लीय मिट्टी को अगर अच्छी बनानी है तो क्या वो मिलाना पड़ा? चूना या फास्फोरस। सारी को लवणी उत्सर भी बोलते हैं, उपजाऊ को उपजाऊ या उदासीन मिट्टी। अब देखो राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान में टोटल मिट्टियां हैं 8 प्रकार की। कितने प्रकार की है राजस्थान में मिट्टियां? राजस्थान में मिट्टियां हैं, राजस्थान में मिट्टी कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की है, जिसमें मैं 1-2 का नाम बता देता हूँ। जैसे रेतीली बलुई मिट्टी है, ठीक है, और भूरी रेतीली मिट्टी है। तो ये मिट्टियाँ हम पढ़ेंगे और ये मिट्टियाँ लगभग इसका डिटेल देखेंगे हम, ठीक है, पूरा डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली या बलुई मिट्टी। सबसे पहले कौन सी? रेतीली या बलुई मिट्टी, ठीक है। रेतीली या बलुई मिट्टी या मरुस्थली मिट्टी भी इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी भी इसको क्या बोल सकते हो? इस मिट्टी को आप बोल सकते हो। सर्वाधिक भाग पर ये क्या है? ये पाई जाती है। और भारत में हम बात करें तो सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ पाई जाती है। राजस्थान में कौन सी सर्वाधिक? ये पाई जाती है। और भारत की हम बात करें तो सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पश्चिम राजस्थान में ये मिट्टी पाई जाती है, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, चूरू है, इस साइड ये क्या है? पाई जाती है। यानी इधर से शुरू होगी और इस ऐसे जैसे राजस्थान का नक्शा है ना, इधर से शुरू होगी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और इस सेक्टर में पाई जाती है। देखो जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है और जोधपुर है, सीकर है, चूरू है। इस सेक्टर में ये क्या है? ये मिट्टी पाई जाती है। और झुंझुनू भी है, थोड़ा सेक्टर झुंझुनू का भी है, ठीक है। तो इस सेक्टर में ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? रेतीली या बलुई या मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है। इसके जो हम कणों की हम बात करें तो कण कैसे होते हैं? अगर आपको पूछते चले इसके कण कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। कैसे होते हैं? मोटे कण होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन व कार्बन की कमी व कैल्शियम की इसमें क्या होती है? अधिकता होती है। नाइट्रोजन व कार्बन की इसमें क्या होती है? कमी होती है। कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन व कार्बन। किसकी? सी कार्बन। और अधिकता किसकी होती है? अधिकता होती है कैल्शियम की। कैल्शियम की अधिकता किसकी होती है? कैल्शियम की होती है, ठीक है। तो हमारी ये एक मिट्टी का प्रकार हो गया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने पीएच बताया, ए अम्लीय, ऊपर क्षारीय। जो बीच की मिट्टी होगी, जो 7 पीएच होगा उसका, वो उपजाऊ और सबसे बढ़िया मिट्टी होगी, ठीक। उसके बाद मैंने एक मिट्टी का प्रकार बताया। राजस्थान में 8 प्रकार की मिट्टियाँ, रेतीली बोल सकते हो या तो बलुई बोल सकते हो या मरुस्थली मिट्टी इसको बोल सकते हो। सर्वाधिक राजस्थान में कौन सी पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में ये पाई जाती है। सर्वाधिक सेक्टर में ये पाई जाती है। अगर आपको पूछ ले भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद मैंने इसके सेक्टर बताए थे, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू और जोधपुर वगैरह ये बताया था। उसके बाद इसके कण क्या होते हैं? मोटे होते हैं। और इसमें किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन व कार्बन की कमी। और अधिकता किसकी होती है? कैल्शियम की होती है, ठीक है।
उसके बाद जो हम मिट्टी लेंगे वो मिट्टी है कौन सी, बुरी बुरी रेतीली मिट्टी या ग्रेपनेटेक या दसरी, या इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है। यानी 2 नंबर की है ना, बुरी रेतीली मिट्टी, बुरी रेतीली मिट्टी, ठीक है। या इसको आप बोल सकते हो क्या, ग्रेप ग्रेप ग्रेपनेटेक, क्या बोल सकते हो इसको, ग्रेपनेटेक, ग्रेपनेटेक, ठीक है। और भी इसके नाम है दूसर, इसको क्या बोल सकते हो आप, दूसर भी बोल सकते हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो आप इसको, सिरोनम भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सिरोनम, सिरोनम मिट्टी। तो ये क्या हो गए, इसके 2-3 एक उपनाम हो गए। अब हम बात करें कि ये कहाँ पाई जाती है, इसका विस्तार कहाँ तक है, तो ये शेखावाटी है, जोधपुर है, नागौर है। शेखावाटी सेक्टर आ गया, जोधपुर आ गया, नागौर, ठीक है। तो इन सेक्टरों में क्या पाई जाती है, जालौर, बीकानेर, ये भी सेक्टर इसमें आते हैं, जालौर है, बीकानेर है। तो इस सेक्टर में इसका क्या है, मिट्टी का विस्तार है, कौन सी का, बुरी मिट्टी का, यानी बुरी रेतीली जो मिट्टी होती है इस सेक्टर में इसका क्या है, विस्तार है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक मैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे का जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज का इतना ही बस।